आपका स्वागत है इस वीडियो में। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि लिस्ट हम लोगों ने समझ लिया है, जानते हैं लिस्ट क्या होता है, लेकिन प्रोग्राम कैसे बनाएं उन सब का। अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना हो लिस्ट के ऊपर कैसे बनाओगे, तो ये डाउट आपके पास ना रहे, इसीलिए मैं ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूं ताकि आप कम से कम प्रोग्राम बनाना सीख सको लिस्ट के ऊपर। तो प्रोग्राम किस चीज का है? मिनिमम नंबर निकालना है एक पूरे लिस्ट में। लिस्ट जितना भी लिस्ट जो भी हो, जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हो, उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसे प्रिंट कराना है। इसके लिए बोलोगे सर क्या जरूरत है लॉजिक लगाने का, एक फंक्शन तो पहले से बना हुआ है ही मीन नाम का, हम उसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बल्कि मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि लॉजिक वाइज भी आप इस चीज को सीखो। मैं चाहता हूं कि लॉजिक के थ्रू भी आपको कभी कमी ना हो सही सीखने में, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम किस चीज का है? लिस्ट एक बनाया है, लिस्ट में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसे प्रिंट कराना है। अब जो लिस्ट बना रहा हूं, वो जो लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो भी यूजर से ही पूछ रहे हैं। वो भी कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो भी यूजर से ही पूछ ले रहे हैं कि बताओ यूजर कितने साइज रखना है लिस्ट का। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम अगर आप देखो तो ये प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने क्या किया है, यूजर से साइज पूछा है लिस्ट का। 3 साइज रखना है, 4 रखना है, 100 साइज रखना है, कितने बड़ा लिस्ट बनाना है आप बताओ। जितना भी बोलोगे उतने ही साइज का लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ये लिस्ट बने, अभी आगे हम अपेंड कर सके, लेकिन अपेंड तो हम तब करेंगे ना जब कि पता चले कि लिस्ट है। तो इसलिए हमने एम्प्टी लिस्ट बना लिया है, ताकि एम्प्टी लिस्ट अगर बना लिया है तभी ये जो मेथड है ना अपेंड, वो काम तभी कर ही पाएगा जब ये पता होगा कि जो ए है वो लिस्ट है। और ये पता कैसे चलाया जाए कि लिस्ट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट आप लिख दो, आप कंफर्म हो जाओ कि वो एक लिस्ट ही है। अभी एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट यूजर जो देगा वो हम ऐड उसमें करा देंगे, लेकिन एम्प्टी लिस्ट बनाना स्टार्टिंग में जरूरी है, तभी ये अपेंड मेथड वाला जो काम है ये काम कर पाएगा, नहीं तो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हमने लिस्ट बना लिया, एम्प्टी है, अभी कोई हमने बनाया नहीं, उसमें एलिमेंट्स ऐड नहीं किया है। साइज भी यूजर से पूछ लिया है, साइज मान लीजिए कि यूजर ने दिया है 4, तो 4 ऑब्जेक्ट रखना है, तो 4 ऑब्जेक्ट के लिए हमें इनपुट लेना पड़ेगा 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स इनपुट लें और 4 टाइम्स अपेंड करें, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि हम लूपिंग चला लें। 4 टाइम्स देखेंगे एक बार, चलेगा वो 4 बार, राइट। तो सबसे पहले हमने लूपिंग चलाना स्टार्ट किया। तो रेंज का मैंने आपको बताया था कि रेंज में अगर मैं इनिशियलाइजेशन ना दूं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर ना दूं उसे, तो वो 0 से स्टार्ट करता है। और यहाँ पे साइज अगर 4 है तो वो कहां तक जाएगा? 3 तक जाएगा। तो 0 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3, तो मतलब 4 एलिमेंट तो हो ही जाएंगे। और अपडेशन अगर नहीं लिखेंगे तो अपने आप 1 ले ही लेगा, वो आप जान ही रहे उस चीज को। तो सबसे पहला वैल्यू क्या जाएगा आई में? 0। ठीक है, चला गया। अब हमने यूजर से वैल्यू पूछा, वैल्यू ले लिया, मान लीजिए 7 ले लिया, तो वो क्या होगा, मेमोरी में कहीं ना कहीं ए डॉट अपेंड करने से जो पहला एलिमेंट लिस्ट में ऐड होगा वो होगा 7। तो अब लिस्ट की साइज कितनी हो जाएगी? 1। लूप दोबारा चलेगा, अब आई में 1 होना है, तो फिर लूप चलेगा, फिर यूजर से वैल्यू लेगा वो, और यूजर से वैल्यू अगर मान लीजिए उसने ले लिया है क्या? 8, तो वो जो 8 है वो पहले स्टोर होगा ई में, और ई को हम अपेंड कर देंगे तो 8 चला जाएगा कहां पे? लिस्ट के अंदर। तो अब लिस्ट की साइज कितनी हो जाएगी? 2। पहले में 7 रखा गया और फिर बाद में क्या आ जाएगा? 8। मैं रन करके भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले समझा दे रहा हूं आपको। उसके बाद फिर अब अगर फिर दोबारा लूप चलेगा तो आई में क्या जाएगा? 2। और अब इस बार जो वैल्यू लेंगे ना हम लोग यूजर से, मान लो ले लिया हमने 3, तो 3 ले लिया। ठीक है, अब अपेंड कर देंगे 3 को, तो 3 साइज हो जाएगी अरे की, पहले में 7 फिर 8 और फिर 3, और फिर हमने एक और लूप चलेगा तो हमने 4 ले लिया। तो टोटल 4 एलिमेंट हैं, 7 8 3 एंड 4। ठीक है, अब मिनिमम नंबर कैसे निकालते हैं? आपको पता होगा कि सबसे पहले वाले को ही मान लेते हैं कि वही सबसे मिनिमम है, और वाकई इस बात की वेरीफाई करते हैं कि वाकई वो मिनिमम है कि नहीं जिसे हमें माना है। और अगर मान लीजिए कि हमने कंपेयर जब किया नेक्स्ट से और वो अगर और छोटा निकल गया, इसका मतलब मैंने गलत मान रखा है, तो अपनी गलती को सुधारेंगे। कैसे? तो जो फर्स्ट इंडेक्स पर होगा उसको अपने पास रख लेंगे मीन वेरिएबल में, और पहले वाले को हटा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर वो ग्रेटर निकला, तो इसका मतलब क्या है? जो मैंने माना है ना वो सही है,
कि वही सही है, बिल्कुल वो छोटा ही है। उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, उससे और छोटा हुआ तो अपडेट करेंगे, नहीं छोटा निकला तो अपडेट नहीं करेंगे। तो ये अपडेट कर ही कब रहे हैं, जो मेरे पास मीन में है वो ग्रेटर है उस वाले एरे में से, तो एरे और लिस्ट जो एक ही चीज है, तो उस लिस्ट में से जो भी छोटा एलिमेंट अगर होगा तो हम उसको फिर मीन में डाल देंगे, ठीक है। और जो लूप जो पूरा खत्म हो जाएगा, तो कंपैरिजन जब पूरा खत्म हो जाएगा तो ये पूरा प्रिंट भी कर देगा। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले साइज पूछा गया, हमने 4 दे दिया। वैल्यू पूछा जा रहा है तो हमने 7 दे दिया है, 8 दे दिया है, 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, और उसने बता दिया हमें कि मिनिमम वैल्यू जो है वो है 3, और होना भी यही चाहिए था। तो ये लॉजिक हमने लगाया है और लॉजिक के थ्रू ये प्रोग्राम बनाया है। और अगर आप बोलोगे सर बिना लॉजिक के बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इन सारे लॉजिक को आप हटा दो। कमेंट करना तो जानते ही होगे आप, कमेंट कर दो उसको, या तो आप ट्रिपल कोट लगा दो। ये सारा ही चीज प्रोग्राम में स्ट्रिंग रहेगा जो कि रन नहीं कराया जाएगा, राइट। तो अब मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, मीन नाम का एक फंक्शन है ही, तो मीन में क्या पास कर दूंगा, ए, पूरा लिस्ट ही पास कर दूंगा मैं, और इस प्रोग्राम को सेव करूंगा, और सेव करते ही एक ही फंक्शन से सारा लॉजिक चल जाएगा। तो हमने फिर से साइज दे दिया है 4, हमने वैल्यू दे दिया 7, 8, 3, 4, और आउटपुट आ गया है एरर। ओके मीन हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, मैंने इसे कमेंट करना भूल गया मैं यहाँ से, तो इसे कमेंट यहाँ पे करना है। तो कमेंट करने का एक और तरीका, हैश लगा दो आप, सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। ये पार्ट अब नहीं चलेगा, क्योंकि एक्चुअली तो मीन को हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ना, वो वेरिएबल है, तो ये फंक्शन की तरह काम करेगा नहीं, है ना, तो वेरिएबल की तरह काम करेगा, तो इसमें दिक्कत तो आएगी। तो चलिए मैं फिर से इसको आपको रन करा के दिखाता हूँ। 4, 7, 8, 3, 4, तो इसका मिनिमम नंबर अब आ चुका है, क्या है ये, 3। तो उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आपको आ गया होगा, और आप अपने लिए बहुत सारे लॉजिक को खुद ही बना करके देखा करो, और कैसे बनाओगे ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो जरूर बनाया करो प्रोग्राम बनाओगे तभी लॉजिक इंप्रूव होगा आपका, और ये इंप्रूव करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं प्रोग्रामिंग सिर्फ इतना ही खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सारे प्रोग्राम आपको स्टिल बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये चारों डेटा स्ट्रक्चर जो हैं ये मैं खत्म करना चाह रहा हूं। उसके बाद मैं आपको और भी बहुत सारे प्रोग्राम बताना सिखाऊंगा, और अच्छे प्रोग्राम दिखाऊंगा मैं आपको। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।